हेलो, गुड मॉर्निंग। तो सुबह हो गई। जाना बिटिया का आज स्कूल है, तो उसको उठा लेंगे और तैयार करने के लिए बोलेंगे। नहीं तो वो बहुत धीरे धीरे और सुबह उठने में बहुत नाटक करती है। तो चलते हैं, उसको उठाते हैं। उठो, सुबह हो गया। ये ड्रेस सब है तुम्हारा, है ना? जल्दी करो, 6 बज गया है। तुम्हारे लिए 3 पूरी बना देता हूँ, क्योंकि 2 पूरी में तुमने बोला था कि पेट नहीं भरेगा, इसलिए 3 पूरी। मेरी बेटी दाल रोटी खाती है, तो मैं नमक ठीक है। सुबह के 7:15 बज रहा है और मेरा सारा खाना बन गया है, क्योंकि आज मेरा मंडे है और मंडे को फास्ट रहता है। चावल बनाया, दाल बनाया, भिंडी मसाले वाली भिंडी बनाई है, बेटी के लिए आलू बना रही हूँ और अभी रोटी बनाऊंगी। सुबह मॉर्निंग का जिस दिन मेरा फास्ट होता है ना, उस दिन मैं जल्दी खाना बना देती हूँ। और बिटिया भी स्कूल गई है और उसे जब पूरा नहीं होता है ना, तो बहुत गुस्सा करती है कि तुमने ये नहीं बनाया, तुमने ये नहीं करा। और इतनी चीखती है, बोली नहीं ये नहीं लेके जाऊँगी, वो नहीं लेके जाऊँगी। और अब मैं जा रही हूँ कपड़े धो के, नहाऊंगी, फिर मंदिर जाऊंगी। मंदिर से आने के बाद आज, क्योंकि ये है मेरी जो साड़ी है ना, जो पार्टी वेयर साड़ी सब, उससे थोड़ा सा अगर धूप निकल गया तो डालूंगी, नहीं निकला तो नहीं डालूंगी। तो चलिए अब फाइनली पूजा करने चलते हैं। मैं भारी साड़ी दीवान में ही डाल देती हूँ, क्योंकि बाहर जगह ही नहीं है। आज सारा नहीं करेंगे, कुछ कल के लिए भी रखेंगे, क्योंकि जो बहुत सारे कपड़े ऐसे हैं जो आज नहीं कर, थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि भारी कपड़े में ना थोड़ा सा स्मेल हो जाता है, जिससे छिक छक लगा रहेगा। और मैं नहा के मंदिर से पूजा करके आ गई, तो मैंने सोचा कि पहले साड़ी को रख दूँ। ये बनारसी साड़ी सब है।
अभी जो है सारी साड़ियाँ खोल नहीं सकते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा बिखर जाएगा ना तो फिर संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैंने सिर्फ सिल्क की साड़ी खोली हूँ। सिल्क की साड़ी हो जाएगा तो फिर मैं वर्क वाली साड़ी, जो स्टोन वर्क वाली होती है, वो खोलेंगे। और कॉटन तो मेरे पास 5-6 होगी। फिर शिफॉन की भी साड़ी है। अब मैं इतना सारा साड़ी है जिसको मैं करती हूँ। मैंने 10 साड़ी मैंने लिया है जिसको धूप लगाना है। 10 साड़ी हो जाएगा तो फिर मैं दूसरे कल फिर करूँगी। अभी तक मैंने नहा के आई हूँ तो बाल भी नहीं खोली हूँ, बस गीला ही है। इसको सुखा लेती हूँ। आज फास्ट है तो मैं अन्न नहीं खाती हूँ। मेरा फास्ट चालू होता है, सावन से स्टार्ट होता है और दिवाली तक चलता रहता है। तो मैं अभी केला दूध खाऊंगी। तो किसी दिन बताऊंगी कि 5-6 दिन कैसे रखा जाए केला। मैं दूध केला में थोड़ा किशमिश डाल देती हूँ। अब मैं अपने कमरे में आ गई, इधर उधर नहीं। और मुझे ये 9-10 बजे इतनी तेज़ भूख लगती है, इतनी तेज़ भूख लगती है कि क्या बताऊँ। तो मैंने 3 केले डाली हूँ दूध में और फिर खा लूँगी। इसी समय मुझे भूख लगती है। और हमेशा जब भी मैंने देखा है कि ये 9 बजे के बाद मुझे इतनी बहुत तेज़ भूख लगती है। अगर मुझे उस समय खाना नहीं मिले ना, और वो भी मैं रोटी और फ्रूट खा के नहीं रह सकती, मुझे पूरा भरपेट खाना चाहिए। तो शुरू से एक्चुअली मेरी आदत है, पहले थी कि सुबह में वॉकिंग जाती थी, फिर घर का पूरा काम करती थी, बच्चे को स्कूल भेजती थी, हस्बैंड को ऑफिस भेजती थी। और ये जो वॉकिंग और घर का वर्क करने के बाद नहा के, और मैं बिना खा के पूजा करती नहीं हूँ, तो मैं जब तक पूजा नहीं करूँगी तो खाऊँगी नहीं। तो ये सब चीज़ करने के बाद ना ये आदत बॉडी की बन गई कि मुझे वॉकिंग भी जाना है, मौका मिले तो योगा भी करना है, घर का भी काम करना है, बच्चों को स्कूल भेज दे। पहले तो शुरुआत में थोड़ा रह भी जाते थे, अब नहीं रह पाते, एकदम से अंदर से गुस्सा आने लगता है। तो अब मैं ये दूध केला, इसलिए मैंने पूरा कटोरा लेके बैठी, और वो भी एक कोना में आके खाती हूँ। क्योंकि जैसे मैं खाना खाने या कुछ भी लेके बैठूंगी ना, सब कोई घूम घूम के देखेगा। बेसिकली माता जी जरूर देखेंगी कि ये क्या खाती है क्या नहीं खाती। कुछ कहती नहीं है बेचारी, लेकिन वो उनकी नेचर है कि जैसे मैं खाने बैठे हुए आके देखेंगी कि क्या खा रही है, कोई भी बहाना बना के। इसलिए मैं कोने में आके खाती हूँ। पहले हम अनमैरिड जब मैं थी, तो जब सोमवारी मंडे का फास्ट करती थी, तब तो मैं शाम को जाती थी पूजा करने, और शाम को आने के बाद 7 बजे के 7:30 बजे सिर्फ फल खाती थी। एक टाइम, पूरे दिन में एक टाइम फल खाती थी शाम को। और उसी समय फल खाने के और पानी पीने के बाद मैं कुछ भी, पानी भी मुंह में नहीं डालती थी। इतना ज़्यादा मैं पूजा करती थी, वो भी भूखी, फास्ट, एकदम
निरा जल जो होता है ना पानी पीते थे ना कुछ खाते थे। सिर्फ एक टाइम पूरे 24 घंटा में एक टाइम हम जल पीते थे और फल खाते थे, चाहे दूध केला हो, अक्सर दूध ही केला खा लेते, दूध केला या कुछ ऐसे कर। बहुत हुआ तो छेना का मिठाई, जैसे मेरे दरभंगा में स्वीट होम है तो वहाँ का मिठाई में तो ऐसे नहीं खा सकते थे, वहाँ का मिठाई बहुत पसंद है मुझे, लेकिन छेना वाला मिठाई खा लिया या दूध केला खा लिया और पानी, बस 24 घंटा में एक ही टाइम खाते थे। अब इसको रहने देते हैं क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। और ये माता जी का मैंने टीवी लगा दिया और बहुत सुकून मिलता है जब बच्चे स्कूल जाते हैं। वो इतना किच करते रहते हैं ना, और गंदा बहुत घर रखते हैं। आज एकदम क्लीन घर है, ये तो मैं इसमें से कपड़े निकाली हूँ इसलिए, नहीं तो घर सब एकदम अरेंज, सारा सामान अरेंज है, कोई भी चीज़ सही गंदे तरीके से नहीं रखा हुआ है, एक एक सामान, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। ये तो मैंने अभी साड़ियाँ निकाली हैं ना, क्योंकि साड़ी एक तो 2 साल से लॉकडाउन के करीब था, और ये लॉकडाउन 2020 मार्च में लगी है क्या? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे पता नहीं चल रहा है, मुझे हमेशा डाउट होता है क्या ये 2019 में मार्च में लगी है और या 2020 में लगी है। कमेंट करके बताइएगा अगर कब हो रहा है। तो आज एकदम से घर क्लीन है हर जगह, सारे घर साफ लग रहे हैं बच्चे के स्कूल जाने से। नहीं तो भगवान जी का काम बाकी है मेरा, सारे चीज़ व्यवस्थित है, बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चे को समझाना, तो इतनी मुश्किल हो जाती है कि क्या बताएं। और क्या बताऊं, अब जैसे लग रहा है केला दूध खाई हूँ तो थोड़ा सा चक्कर जैसा, जब आप बहुत सवेरे उठ के काम करते रहते हो, और मैं चाय भी नहीं पीती हूँ, पूजा करने से पहले चाय भी नहीं पीती हूँ, तो लगता है कि अरे राम क्या करूँ। और उसके बाद नहा धो के पूजा पाठ करने के बाद 11 बज गए हैं, तो लग रहा है कि अरे यार अब से जैसे देह में सनाहट सी होती है खाने के बाद। और इस समय अगर खाने में कोई आपको विघ्न डाल दे, परेशान करे, कितना बुरा लगता है। तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और व्यूवर्स आ रहे हैं लेकिन कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, कमेंट भी करिए कि मुझे क्या और डेवलप करना पड़ेगा। एक तो कोई चाहता नहीं है कि मैं वीडियो बनाऊं, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा समय इसमें देती हूँ तो सारे लोग सोचते हैं कि वाह बहुत अच्छा है। तो बाय, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, शेयर भी करिएगा।